अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाज़ी की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के ज़रिए आज आपको रफ़्तार को किस तरह किलोमीटर फ़ी घंटा से मीटर फ़ी सेकंड में किस तरह तब्दील करते हैं और मीटर फ़ी सेकंड से किलोमीटर फ़ी घंटा में किस तरह तब्दील करते हैं समझाऊंगा। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस तरह है कि मीटर फ़ी सेकंड को किलोमीटर फ़ी घंटा में तब्दील करना है। मीटर फ़ी सेकंड को किलोमीटर फ़ी घंटा में हमको तब्दील करना है यहाँ पर। तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से 60 × 60 यानी 60 ज़रब 60, तो एक घंटे में जुमला दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि 1 किलोमीटर मसावी होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर मसावी होता है 1000 मीटर के। इसी तरह से 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिखे हैं दोस्तों, 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड लिखे हैं दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों इस तरह है कि 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1000 और यहाँ 3600 मीटर पर सेकेंड। ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर कैंसिल हो गए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ पर रिमेनिंग जो है वो बाकी जो है 10 बचा है दोस्तों, यहाँ पर 36 है। इस तरह से ये 10/36 मीटर पर सेकेंड हुआ। और जब इसको हम 10 और 36 को हम यहाँ पर 2 से तकसीम कर सकते हैं। इस तरह से 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 10 को जब 36 से हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हमको हासिल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 5/18। 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। इस तरह से 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह यहाँ पर अगर हम 5/18 को अगर 1 करते हैं 1/1, तब ये 18 से इधर जब हम यहाँ ज़रब देते हैं, ज़रबी चली पाई करते हैं दोस्तों, 18 1 ज़ा 18 और 5 1 ज़ा 5, तब यहाँ पर 1 1 रह जाएगा दोस्तों। इस तरह से 1 मीटर पर 1 सेकेंड को हम 18/5 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, यानी 1 मीटर पर 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। इस तरह से 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर 5 आवर दोस्तों। इस तरह से 18/5 किलोमीटर पर आवर भी हम इसको तब्दील कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। सवाल इस तरह है कि 200 मीटर फ़ी सेकेंड को किलोमीटर फ़ी घंटा में तब्दील करें, यानी रफ्तार दी गई है दोस्तों यहाँ पर 200 मीटर फ़ी सेकेंड को किलोमीटर फ़ी घंटा में तब्दील करना है यहाँ पर। तो हल इस तरह करेंगे दोस्तों इसका। हम जानते हैं ये 1 मीटर पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 है यानी 1 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों, तो यहाँ पर होगा 1 × 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर इंटू में 1 होता है दोस्तों। ज़रब में हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। 1 मीटर पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह यहाँ पर सवाल में दिया गया है, रफ्तार दी गई है 200 मीटर फ़ी सेकेंड को किलोमीटर फ़ी घंटा में तब्दील करना है। तब हम नेक्स्ट स्टेप इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर 1 की प्लेस पे 200 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। यहाँ पर भी होगा 18/5, क्योंकि यहाँ पर 1 रहने की वजह से यहाँ पर भी 1 था दोस्तों, हम नहीं लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर 200 है, इसलिए हम यहाँ पर 200 × 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जब हम 200 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 200 इंटू अगेन हम इसको 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। अब हम ये 5 नसबनुमा में है और ये 200 शुमार कुनिंदे में है दोस्तों। इन दोनों को हम तकसीम कर सकते हैं इस तरह से, 5 1 ज़ा 5 और 5 40 ज़ा, यहाँ पर 5 40 ज़ा दोस्तों 200 होगा। इस लिहाज से 200 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 40 इंटू 18 बाई, यहाँ पर रिमेनिंग 1 रहता है दोस्तों, बाकी 1 रहता है। इस तरह जब हम 18 को 40 से ज़रब देते हैं तब हमको 720 किलोमीटर पर आवर हासिल होता है। 18 4 से 72 और 0 ऐसा ही लिखते हैं दोस्तों। इस तरह से 720 किलोमीटर पर आवर, यानी 200 मीटर पर सेकेंड मसावी होता है 720 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। इस तरह से हमने किलोमीटर फी सेकेंड को किलोमीटर फी घंटा में तब्दील, यानी 200 मीटर फी सेकेंड को किलोमीटर फी घंटे में तब्दील करने पर वो 200 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हुआ दोस्तों 720 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल के ज़रिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हमने यहाँ पर तब्दील किया। अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में किस तरह तब्दील करते हैं समझेंगे। यहाँ पर हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल इस तरह है कि 720 किलोमीटर फ़ी घंटा को मीटर फ़ी सेकंड में तब्दील करो। यहाँ पर हमको 720 किलोमीटर फ़ी घंटा को मीटर फ़ी से, यानी जो पिछला सवाल था उसको हमने उलट दिया है दोस्तों। 720 किलोमीटर फ़ी घंटा को मीटर फ़ी सेकंड में तब्दील करना है। इसलिए दोस्तों इसका हल इस तरह करेंगे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज़ इक्वल टू 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज़ इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर 1 है तो दोस्तों यहाँ पर भी 1 रहेगा, 1 इंटू 5/18, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों 720 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से यहाँ पर 720 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू, तो तब यहाँ पर हमको भी 720 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 था इसलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर 720 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 720 इंटू 5/18, 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा 72। इस तरह से ये नसबनुमा यानी डिनोमिनेटर में है, ये शुमार कुनिंदे में है। इस तरह से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, रिमेनिंग 0 है दोस्तों, यहाँ पर 0, इस तरह ये 40 हो गया दोस्तों। जब 720 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 40 इंटू 5 यहाँ पर रिमेनिंग ओनली 1 रहता है दोस्तों। इस तरह से 720 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 40 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह 720 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 40 इंटू 5 200 मीटर पर सेकेंड। इस तरह हमने 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तब्दील किया है। हमने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर फी सेकेंड में तब्दील किया है और मीटर फी सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में किस तरह से तब्दील किया जाता है रफ्तार को सीखा है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।